पंजाब की एक गाय है शाहीवाल, जो पिछले काफी समय से जो अलोप हो रही थी वो फिर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों के सामने आ रही है, सरकार के सामने आ रही है और कुछ लोग उनको सामने लेकर आ रहे हैं। ये इस गाय पर एक वैज्ञानिक ने एक खोज की है बड़े लंबे समय, और खोज करने के बाद जो है काफी जो हैरानीजनक तथ्य हैं वो सामने आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणवीर सिंह, जो कि आईवीआर उत्तर प्रदेश में जो संस्था है जो पशुओं की बीमारियों के संबंध में 125 साल से पहले जो इस संस्था का जो संस्था गठन हुआ है, उस संस्था में जो सीनियर प्रधान के तौर पर जो है डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। इनकी जो है शाहीवाल नस्ल पर रिसर्च है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इंडिया में जो आप ही हैं जिन्होंने शाहीवाल नस्ल पर जो है खोज की है, और उसमें कई जो हैरानीजनक तथ्य सामने लेके आए हैं आप। तो क्या कहना है इस गाय के बारे में? देखिए, 2006 और 7 में मैंने अपने संस्थान की साहीवाल गौ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत इसमें अनुसंधान कार्य करना शुरू किया। सर्वप्रथम तो मैंने इसका सर्वेक्षण किया कि साहीवाल गौपालक कौन है, साहीवाल गाय को कौन लोग पालते हैं। तो इसके सर्वे करते करते मैं पंजाब में पहुंचा। इस साहीवाल गाय को मुस्लिम गुजर, एक घुमंतु जाति होती है, जो राजस्थान के गढ़साना क्षेत्र से चारे की खोज में पंजाब में आई, और वो अबोहर, फाजिल्का और मुक्तसर, भटिंडा इसमें डेरों के रूप में रहते हैं। उनके पास स्वयं की न कोई जमीन है, न उनके पास स्वयं का कोई मकान है, लेकिन सभी जो मुस्लिम गुजर हैं, हर एक के पास 30 से लेके 50 तक की गायों का झुंड है। और ये जो साहीवाल की गाय है, इनके 5-6 पुरखों से ये पाल रहे हैं और इसी का दूध पीते हैं, और इनके जीवन यापन का ये सबसे मुख्य धंधा है। इसके अलावा इनके पास और कोई धंधा नहीं है, साहीवाल गाय का ही है। तो इसका मैंने सबसे पहले पता लगाया। सर्वप्रथम मैं जब पंजाब का मैं सर्वेक्षण कर रहा था, मैं जाट परिवारों के घर में भी जाता था, सरदार परिवार के घरों में भी जाता था, बाकी पंजाबी जो किसान थे उनके घर में भी जाता था, और ये मुसलमान गुजरों के यहाँ भी जाता था साहीवाल की खोज में। तो मैंने देखा जितने भी साहीवाल के जो गौपालक हैं, जो मुसलमान गुजर हैं, उनके यहाँ पर मैंने कोई भी कैंसर से, बीमारी से, और उनके यहाँ पे कोई डायबिटीज का ऐसा कोई रोगी नहीं पाया। ये मेरे लिए बड़ा अचंभा था, क्योंकि मैंने ये महसूस किया क्योंकि ये लोग जो साहीवाल का दूध पीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जो हमारे सरदार जी लोग हैं, जो चौधरी लोग हैं, या और पंजाबी लोग हैं, वो जो किसान भाई जो हमारे जो है विदेशी गाय जो HF है उसका दूध पीते हैं, उनके यहाँ पर होलिस्टिक फ्रीजियन, उनके यहाँ पर ये बीमारी पाई। और आपको पता है, भटिंडा से बीकानेर के लिए कैंसर नाम की ट्रेन चलती है हमारे देश में इस समय 1 लाख पर 38 का एवरेज है कैंसर पेशेंट का। पंजाब में 78 का है, 1 लाख पे 78 पेशेंट है। अगर हम इस गाय की बात करते हैं, तो जो आपने रिसर्च करने के बाद क्या जो फैक्ट सामने आए हैं हैरानीजनक, जो जिनकी आप बात कर रहे थे, इनके दूध में क्या खासियत है? दूसरी गायें की कंपैरिजन करना हो, उनका मुकाबला करना हो, तो इसके दूध में क्या क्या खासियत है, और इस गाय में और क्या क्या खासियत है? देखिए, इस साहीवाल गाय का दूध में वसा की मात्रा 5.5 से 6% तक होती है, जबकि संकर गाय और होलिस्टिक फ्रीजियन की गाय के दूध में वसा हमारी 3% तक होती है। इसमें वसा की मात्रा ज्यादा है। दूसरा, हमारा एक सबसे इसमें जो विशेष, इसमें जो 3 तरह की प्रोटीन होती हैं, केजीन होती है, अल्फा, बीटा, ग्लोबुलिन। बीटा नाम की प्रोटीन में 12 तरह की विभिन्नता पाई जाती है। उसमें बीटा A1 और A2 2 एलील होते हैं। A2 एलील केवल हमारी साहीवाल गायों में पाया जाता है, विदेशी गायों में A1 पाया जाता है। A2 की वजह से ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन है, परिवर्तन हो गया है, उसकी वजह से साहीवाल गाय के दूध में प्रोलीन एमिनो एसिड पाया जाता है, और दूसरी विदेशी गायों में हिस्टीडीन पाया जाता है। इसकी वजह से इसका औषधीय गुण है। ये साहीवाल गाय का दूध ही नहीं है, इसको तो हम लोग अमृत कहेंगे। ये प्रकृति का एक मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान है।
वरदान है। और इसके दूध में इसका दूध पिएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, और ये डायबिटीज भी इसका दूध पीने से कम होती है, और दिल की बीमारी भी कम होती है। ये अब हमारे वैज्ञानिक ही नहीं मान रहे हैं, ये पूरे विश्व के वैज्ञानिक मान रहे हैं। इस तरह की विश्व में खोज हो रही है। भाई हमारे भारत की जो गाय हैं, जितनी भी गाय हैं, उनमें ये वंशाणु, ये जीन उपलब्ध है, और उस जीन को अपनी विदेशी गायों में डालने के लिए प्रजनन नीति बना रहे हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे, और दूसरे हिसाब से ये गाय दूध भी कम नहीं देती है। सबसे बड़ी बात है, कल मेला में आपने देखा होगा 23 लीटर तक साहिवाल की गाय दे रही है। आज के जो किसान है वो चाहते हैं कि वो ऐसी गायें पाले जो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। जैसे हम इसी मेले की बात करते हैं तो एक गाय 60 लीटर दूध भी दे रही थी। तो क्या कैसे कहेंगे कि अगर वो किसान साहिवाल नस्ल की गायें को पालन पोषण करते हैं या उनको डेयरी कित्ते के तौर पर अपनाते हैं तो वो उनके लिए लाहेवंद होगा, उनके लिए अच्छा होगा? देखिए, यहाँ पर मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा, जो होल्स्टीन फ्रीजियन की 60 लीटर दूध देती है, उसके लालन पालन पर बहुत अधिक रुपया खर्च होता है। और ऐसी नस्ल की गाय केवल 3-4 बार गाभिन होती है। 3-4 बार के बाद में वो गाभिन नहीं होती है। साहिवाल नस्ल की गाय जो है 23-24 लीटर तक दूध देती है, और ये गाय जो है हमारा 20-20 वर्ष तक 20-21 बार तक गाभिन हो जाती है। इस तरह से हम पूरा लाइफ टाइम प्रोडक्शन देखें, लाइफ टाइम उसके फैट का प्रोडक्शन देखें, उसके दूध का प्रोडक्शन देखें, उस पर खर्चा देखें, तो ये, और उसके औषधीय गुणों को देखें, तो हमारी साहिवाल गाय उससे कई गुना बढ़िया है। आज के समय में हमारा जलवायु को परिवर्तन हो रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, उसके लिए ये जो गाय है साहिवाल, पंजाब के लिए कितनी भी ठंड पड़े, कितना भी गर्मी पड़े, उसके लिए सबसे अनुकूल है। जबकि होल्स्टीन फ्रीजियन में जो किसान है उसको बिजली जरूरत है। अरे अभी तो बिजली की हमारे देश में भी कमी है। हम गाय के लिए पंखा कैसे चला सकते हैं? तो इसके लिए तो हम लोगों को जो कम से कम साधन पे ज्यादा उत्पादन लें, तो वो हमारे लिए गाय बढ़िया है ना। तो क्या ये इससे उत्पादन कुछ 3-4 के लिए होता है, लेकिन साहिवाल में तो एक लंबे समय तक देती है। इस वजह से साहिवाल गाय बढ़िया है। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, मैं बरेली साहिवाल गाय ले गया, बरसाना ले गया। ये गाय जो है 21-22 महीने की उम्र में गाभिन हो जाती है। पहले ये नहीं पता था, और वो भी 30 महीने में ब्याती है संकर गाय, और ये भी प्याती है। तो हमारी उस मुकाबले में कैसे कम बढ़िया हुई? साहिवाल गाय बढ़िया है। और इसके दूध की जो बाजार में कीमत है, जब हम पढ़े लिखे लोगों को और जब ये बताते हैं कि यह गाय बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये साहिवाली गाय इंटेलिजेंट है, होल्स्टीन फ्रीजियन इंटेलिजेंट नहीं है, तो इस वजह से समाज में जब ये बात बताई जाएगी, भाई साहिवाल गाय नाम लेने से पुकारती आती है, बुद्धिमान है, वह उसका बछड़ा अपनी माँ को तुरंत पहचान लेता है, इसका दूध पीने से जो दूध पिएगा उसके वो भी आदमी इंटेलिजेंट होगा। जब ये लोगों को पता लगेगा, तो जैसे हमने बरेली में इसका प्रचार प्रसार किया है, तो इसका दूध 60 रुपए लीटर बिक रहा है, और वहां होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस ब्रीड का हमारे वहां पे 25 रुपए लीटर से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से किसान को फायदा हो गया। जब उसका दूध की कीमत ज्यादा मिलेगी, जब ये दूध की कीमत तो हमारा मांग के आधार पर होगी ना। जब मांग किसके आधार पर होगी? जब जिसकी सबसे अच्छा वो गुणवत्ता है, उसके आधार पर प्राइस किए जाएंगे। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, और इसका हमको प्रचार प्रसार की जरूरत है। जितने भी हमारे आपको क्या लगता है कि सरकार को और किसानों को इसके लिए, प्रसार के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस वर्ष, इस वित्त वर्ष में इसके लिए 500 करोड़ रुपए नियत किए हैं। सभी प्रदेश सरकारों के द्वारा जो हमारी भारतीय नस्ल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गोकुल गांव मिशन नाम से परियोजना चलाई गई है। उसके अंतर्गत जैसे पंजाब में साहिवाल गाय है, तो साहिवाल गाय के 5000 गाय के एक गोकुल गांव बनाया जाएगा।
वहां पर इनके दूध को बढ़ाने के लिए संतति परीक्षण किया जाएगा। वहां पर अच्छी साहिवाल नस्ल के सांडों का बीज की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे किसानों का दूध इकट्ठा करके अलग उसकी पैकिंग करके अधिक से अधिक कीमतों में बाजार में बेचा जाएगा। उनका जो बीमारी है उनका इलाज कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार प्रदेश सरकार के सहयोग से यह गोकुल गांव की योजना को कार्यान्वित कर रही है। मैं समझता हूं भविष्य में आने वाले समय में प्रत्येक राज्य सरकार हमारी देसी गायों पर, जैसे पंजाब की ये साहिवाल गाय है, साहिवाल पंजाब की शान है, इसको निश्चित वो बढ़ाने के लिए वह इस वर्ष या अगले वर्ष में पूरा बृहत स्तर पर प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे यह गाय जो है किसान के यहाँ पर और इसको लाभदायी बनाएंगे। और ये जनता की भी जिम्मेदारी है, जब कोई चीज बढ़िया है तो उसको पैसे देने में उनको हिचक नहीं करनी चाहिए। जब हमारे देश के लिए कोई चीज अच्छी है तो ज्यादा पैसा देंगे तो जो गरीब मुसलमान गुजर है उसको मिलेंगे तो गाय पालेगा, किसान पालेगा। किसान तो जब ही पालेगा जब उसकी जेब में पैसा जाएगा। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसमें ये समाज की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है, वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है, इसकी गुणों को बताएं और ये सब मिलकर हमारे देश की धरोहर को बचाएं और जिसमें हमारा विश्व में नाम हो कि हमारी गाय तुम्हारी गायों से बढ़िया है और हम लगातार इसमें दूध हम जो है इसको बढ़ाने की पूरा जो खोज आगे करते रहें। ये थे डॉक्टर रणवीर सिंह, जिन्होंने बताया है कि साहिवाल एक ऐसी गाय है जो किसानों के लिए काफी बढ़िया, खास तौर पर हम बात करेंगे छोटे किसानों की, जो कम खर्चे पर इन गाय को रख सकते हैं और रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चे पर ये गाय पल जाती है और इसके साथ ही ये हर मौसम में ये रह सकती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए इनकी रिसर्च के आधार पर ये काफी ही बढ़िया नस्ल की गाय है। सुखविंदर सिंह, एबीपी साझा, मुक्तसर।